वो कौन-सी नफ़सियाती बीमारियाँ हैं जो कि फैमिली से जैसे कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है या वो फैमिलीज़ में आगे बढ़ जाती हैं? सब नफ़सियाती बीमारियाँ फ़ैमिलीज़ में आगे रन नहीं करती। बहुत सारी ऐसी नफ़सियाती बीमारियाँ होती हैं जिसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके लाइफ ट्रॉमाज़ होते हैं, कुछ अब्यूज़ होते हैं। आप देखें कि अब फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस आ जाते हैं, या आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ जाता है, या आपको वैसे ओवरऑल कोई मेजर इंजरी होती है, तो ये भी रीज़न्स होते हैं। कुछ ऐसी नफ़सियाती बीमारियाँ होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे हम साइकोसिस की हम बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, मूड डिसऑर्डर्स है। इस तरह की बीमारियाँ जो है वो आगे फैमिलीज़ में भी रन कर रही होती हैं, यानी कि अगर आपके माँ बाप में से किसी को है तो आप भी जो है वो रिस्क में हैं। तो ये कुछ नफ़सियाती बीमारियों की रीज़न होती है कि वो आपकी फैमिली में होती हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं। कौन-कौन सी नफ़सियाती बीमारियाँ होती है जिसको हम नफ़सियाती बीमारी जो है ना या मेंटल हेल्थ कह सकते हैं? नफ़सियाती बीमारियों की बहुत सारी इकसाम हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर है, जैसे डिप्रेशन और बाइपोलर है। इसी तरह आपके एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, सोशल एंग्जाइटी है, पीटीएसडी है। इसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, और आपके कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं। तो एक मल्टीपल बड़ी प्रोलॉन्ग लिस्ट होती है। अब ये है कि जब आपको किसी भी एरिया में आपको लग रहा है कि जैसे मैंने आपको 5 Ds की बात की है कि ये चीज़ें आप में हो रही हैं, आप डेविएट कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रेस हो रहा है किसी प्रॉब्लम को लेके, तो आप जो है वो किसी भी करीबी माहिर नफ्सियात से कांटेक्ट करें, तो वो आपकी रहनुमाई करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त आप किस नफ्सियाती आर्ज़े से में मुब्तला हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरा जो बिहेवियर है वो पहले से अब कितना चेंज हो गया है, मेरे इमोशन जो है वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे, मेरे लिए सिचुएशन ख़राब हो रही है। तो तब जो है वो आप कहीं डॉक्टर या जो है हमारे नफ्सियात या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको हेल्प आउट करेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। यानी कि आपको मूड डिसऑर्डर है, आपको साइकोसिस है, या आपको एंग्जाइटी है, या ओसीडी है, वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। इसके लिए हमने भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस दें। जैसे डिफरेंट हम मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपका प्रॉब्लम कौन सा है।